So here we can start the second part of the UPPCL JEE 7th September 2021 paper. Okay. Now the first question is here 78 number. Which process is used to produce heat in nuclear power stations? So we know that nuclear fission it is a type of a reaction. ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस और एक एटम होता है स्प्लिट होता है टू या उससे अधिक स्मॉलर न्यूक्लियाई में। वो क्यों होता है? क्योंकि हम यूरेनियम का फ्यूजन कराते हैं, ठीक है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टैंडर्ड्स आर एम्बेडेड ओके इन अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो 9001 होता है। इसमें जो आंसर दिया है वो 9000 दिया है। ओके, सो आईएसओ 9001 इज यूज फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि 14001 होता है, 20000 होता है। 14001 जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 35001 जो दिया है, ये बायो रिस्क मैनेजमेंट लेबोरेटरी से रिलेटेड है। ऐसी अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल के जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो यूज होता है वो ही आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इन अ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम which three phase supply is fed into the induction motor to drive a train. So ये होता है आपका कैंडो सिस्टम, ठीक है। कैंडो सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल फेज से थ्री फेज होता है, ठीक है, कन्वर्जन होता है। और कैंडो सिस्टम के अंदर इस सिस्टम में सिंगल फेज जैसे 16 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई है, ठीक है। तो इस सब स्टेशन से पिक करते हैं बाय द लोकोमोटिव थ्रू द सिंगल ओवरहेड कॉन्टेक्ट वायर से, ठीक है, वहां से पिक करेंगे, फिर उसको थ्री फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे बाय द कन्वर्टर। और कौन कैरिड करता है इसको? लोकोमोटिव कैरी कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नोन एज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो यह है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFCI। Next question is, the output of NOR gate is high when? So we know that when both the inputs are low, so the NOR gate output is high. You can see here, ठीक है, 0001 1011 पे OR गेट ऐसा होता है, ठीक है, और एडिशन होता है OR गेट में, और NOR उसका क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। तो जीरो दोनों जब लो वैल्यूज हैं तो OR गेट NOR गेट क्या दिखा रहा है आपको? हाई वैल्यू दिखा रहा है। Next question, which of the following is not an advantage of DC electric power transmission? So DC electric power transmission में जनरेशन ऑफ पावर एट हाई DC वोल्टेज इजी, ठीक है। तो हाई DC वोल्टेज पे जनरेशन जो होती है पावर की वो इजी नहीं होती है। सो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है सब कम्यूटेशन प्रॉब्लम की वजह से। So due to the commutation problem, the generation of power at high DC voltage is typical. Okay, so ये इसका एडवांटेज नहीं है। A conductor whose resistance does not follow Ohm's law. So आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि Ohm's law is valid only for the linear conductors, not for non-linear. Recognize the symbol shown in the given figure. तो ये जो सिंबल है आपका, ये आपको डिनोट कर रहा है 3 पोल सर्किट ब्रेकर से। कुछ इस प्रकार का आपका 3 पोल सर्किट ब्रेकर दिखाई देता है। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स इन द गिवन सिंबल। तो ये जो गेट है आपका XNOR गेट है, और आप अच्छे से जानते हैं कि XNOR गेट को लिखने का तरीका भी पूछ सकते हैं आपसे। आइडेंटिफाई द रिले शोन इन द गिवन फिगर। तो जो आपको रिले दिखाई दे रही है वो कौन सी रिले है? तो देख सकते हैं कंजर्वेटर, फ्लोट, अलार्म सर्किट, ट्रिप सर्किट, टैंक, A,
सारे पार्ट्स जो हैं आपके ट्रांसफार्मर के हैं, तो इसमें आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये बुकोल्ज रिले की बात कर रहा है। विच पेयर इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, नैंड और नॉर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारे गेट्स को हम बना सकते हैं। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज नॉट अ परमानेंट ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट बाय वेल्डिंग परमानेंट है, हालांकि उसको तोड़ सकते हैं लेकिन इट्स परमानेंट। ज्वाइंट बाय शोल्डरिंग, ज्वाइंट बाय रिवेट्स, ज्वाइंट बाय प्रेस फिट जो होता है वो आपका परमानेंट ज्वाइंट नहीं कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल in the measurement of live conductor without damaging powering down the circuit। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइव कंडक्टर है, बिना पावर डाउन किए, बिना डैमेज हुए अगर वायर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो टोंग टेस्टर होता है। टोंग टेस्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। टोंग टेस्टर में क्या होता है कि जो आपको रेड रेड सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम लगा देते हैं लाइन वायर पे, ठीक है, वायर पे लगा देते हैं, तो वहां हमको जरूरत नहीं पड़ती है पावर डाउन करने की, या फिर अगर सर्किट डैमेज हुआ हो तो अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप लगा देंगे तो आसानी से हमारा मेजरमेंट हो जाएगा लाइव कंडक्टर के थ्रू भी। Which process completes the work of removing the dust, dirt and other unwanted impurities from electrical equipment? So it's a cleaning। क्लीनिंग करेंगे तो हम डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, डर्ट और अदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से। नेक्स्ट, which of the following appears across the circuit breaker contacts immediately after the arc interruption at current zero? मैं बताऊं आपको, रिकवरी वोल्टेज जो होता है वो इस प्रकार का वोल्टेज है जो एपियर होता है टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आफ्टर करंट इंटरप्शन। ओके, टू कॉन्टेक्ट्स आर सेपरेटेड इन ईच इंटरप्टेड चेंबर और एन आर्क इज जनरेटेड। आर्क जनरेट होता है, उसको कूल और एक्सटिंग्विश करते हैं जब करंट वहां से पास होता है, इट विल बी जीरो। रिकवरी वोल्टेज आप समझ गए होंगे, द वोल्टेज विच appears across the terminals of a pole of a circuit breaker after current interruption। which relay is suitable for the long transmission line for the protection of high power surges? So that is more relay। इस वाले पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन बनने आते हैं, जैसे कि इम्पीडेंस रिले यू नो राइट, ठीक है। तो इम्पीडेंस रिले जो होता है वो आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज होता है। रिएक्टेंस रिले जो होता है आपका वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो आपका रिएक्टेंस रिले होता है उसको ओवर करंट रिले विथ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट भी कहते हैं। डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट याद रखना है आपको ये, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। इम्पीडेंस रिले जो होता है आपका उसको वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले बोलते हैं, ओवर करंट रिले। और मोर रिले जो होता है आपका वो होता है वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करते हैं किसी चीज का और फिर एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं मार्केटिंग में क्या उसकी एनालिटिक व्यू है, और साथ ही साथ उसके बाद आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। डिजाइन के बाद उसका इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और फिर उसकी लास्ट में डिलीवरी कर देते हैं। Which of the following power plants will have the lowest operating cost? So it's a PV cell or photovoltaic solar plant। Next, which type of color key is known as transmission line in the given diagram? तो देखिए कलर की इसमें दी है, एक ब्लैक कलर की मतलब शो करा है कलर से इसमें, और आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वही हमारी क्या होगी, ट्रांसमिशन लाइन। वहीं से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रही है चीजें। सो ब्लू लाइन इज द आंसर। Which of the following is an example of conversion of heat energy to mechanical energy? तो एक किसका एग्जांपल है, आपका स्टीम इंजन का एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, स्टीम के थ्रू हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है और उसको क्या कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। Which type of distribution system is shown in the given figure? जो आपको
मार्क कर देते हैं। देखिए आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो एसी ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, आप इसको आपने बाइपोलर क्यों कहा, ठीक है, बाइपोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों है, क्योंकि देखिए आप इधर देख सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज कनेक्टेड यूनिपोलर डीसी सिस्टम, ठीक है, वन ए और दूसरा ए, ठीक है। तो ये जो बाइपोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कॉम्बिनेशन है दो यूनिपोलर डीसी सिस्टम का। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंडक्टर्स, ठीक है, तीन कंडक्टर्स है इसमें, टू आउटर कंडक्टर्स है, वन इज पॉजिटिव और अदर इज नेगेटिव, और एक मिडिल कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल की तरह एक्ट कर रहा है। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और एक न्यूट्रल। तो द सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव कंडक्टर और न्यूट्रल है, नेगेटिव कंडक्टर न्यूट्रल है, तो ये सब बातें होती हैं इसमें। अगर सिंगल होता तो आंसर क्या होता, यूनिपोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Which type of material has highest dielectric strength? So polystyrene is an example of highest dielectric strength. लगभग इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 2 into 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर होती है, ठीक है। Which type of insulator is shown in the figure? तो इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, सस्पेंशन इंसुलेटर। इनने डायग्राम उठाया सर्किट ग्लोब साइड से और आंसर भी दे दिया। देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर, जिसने भी पेपर बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू कैलकुलेट डिफाइन ऑब्लिक डिफाइन इल्यूमिनेशन। सो इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन है पूछ रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर दी ओके। तो आपने अभी देखा पढ़ चुके हैं। इल्यूमिनेशन क्या है आपका, कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ओमेगा जो आपका है सॉलिड एंगल है अपॉन एरिया, ठीक है। तो कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल आपका क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। सो द फॉर्मूला ऑफ इल्यूमिनेशन इज ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, वो तो हम जानते हैं, और ल्यूमिनस फ्लक्स होता है कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द टर्निंग ऑन डायोड। सो अभी हमने डायोड के बारे में देखा था, ठीक है। तो डायोड एक ऐसा डायोड है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट्स ओनली आफ्टर इट्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, यानी कि जैसे ही वो बीबीओ रीच कर जाता है ब्रेक ओवर वोल्टेज को, ठीक है, डायोड क्या हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। डायोड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। recognize the heating type shown in the given figure। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को जब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब आपने डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग तो पढ़ा ही होगा। इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, एक रेजिस्टेंस हीटिंग का टाइप है जिसमें दैट पासेस इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हीटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड हो और वो कन्वर्ट कर दे टू डायरेक्टली हीट द ऑब्जेक्ट, टू डायरेक्टली हीट द ऑब्जेक्ट बाय जूल हीटिंग यूटिलाइजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का है, और डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आपने देख ही ली, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। Which type of repairing steps is considered mechanical or electrical imbalance in DC motor? So the answer is noise and vibration inspections। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी मैकेनिकल इम्बैलेंस आपका होता है, जैसे कि आपके घर में जो मोटर जो यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसमें कोई भी मैकेनिकल इम्बैलेंस होता है तो मीन्स आप जो चेक करते हैं उसके नट वगैरह चेक करते हैं, उसका जो ऊपर की बॉडी है उसको आप चेक करते हैं, ठीक है, कि वाइब्रेशन तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो दैट इम्बैलेंस इज चेकिंग इन द डीसी मोटर, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शंस। Which type of load, which type of test is not included in DC motor maintenance and repair? देखिए लोड टेस्ट आप करते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। रिव्यूइंग द सर्विस हिस्ट्री आंसर हो सकता है, क्योंकि आप जो बड़े लेवल में जो इंडस्ट्रीज में डीसी मोटर्स जो होती हैं उसकी सर्विस हिस्ट्री को रिव्यू करना पड़ता है कि पिछले महीने क्या उसमें कमियां थी, उस सर्विस हिस्ट्री को हमें रिकॉर्ड में रखना पड़ता है।
वियरिंग एंड लिब्रिकेशन भी आंसर है, बिल्कुल सही है। ब्रश एंड कम्यूटेटर मेंटेनेंस, ठीक है, इन्होंने आंसर ये दिया है। लेकिन जो आप डीसी मोटर को ही यूज करते हैं ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे तो ब्रश एंड कम्यूटेटर मेंटेनेंस भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आंसर कह नहीं सकते, लेकिन आंसर इन्होंने ब्रश एंड कम्यूटेटर मेंटेनेंस दिया है। बट इन द केस ऑफ ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन, ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही होता। Which function is not provided by the MATLAB मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी? देखिए बेसल्स फंक्शन, मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो होते हैं वो मैटलैब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी में आपको आसानी से सॉल्व करने को मिल जाते हैं। बेसल्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। पहले सिंटेक्स लिखा होता है उसका, ठीक है, सिंटेक्स के साथ साथ कुछ बेसल, आपको अगर किसी ने काम किया हो मैटलैब पे तो वो समझ जाएगा, बेसल्स जे एन यू कॉमा जे, ठीक है, बेसल फंक्शंस। तो फिर उसके बाद प्लॉट करते हैं बेसल फंक्शन को, फिर उसकी इक्वेशंस लिखते हैं, डोमेन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लाइन डायग्राम आपको मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। लाइन डायग्राम की इक्वेशन आप सीधे सीधे लिख देते हैं, जैसे ax प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए बी प्लस डी, ऐसे करके। यदि इनपुट p, q और r हैं तो पूर्ण योजक यानी कि फुल एडर में सम और आउटपुट व्यंग करें, ठीक है। तो p x और q और q x और r, ठीक है। अभी हमने फुल एडर देखा था पार्ट 1 में, ठीक है, हाफ एडर के साथ बताया था, जिसमें 3 इनपुट ए बी और सी इनपुट, और क्या थे, 2 क्या थे आपके आउटपुट थे, सम और कैरी। तो सम और कैरी आते हैं आपके। तो देखिए सी इनपुट की जगह इनने पी क्यू आर पी ए बी और सी इनपुट लिया है। तो जैसे आप जानते हैं कि आपका जो आउटपुट आता है फुल एडर में, सी इनपुट एक्स और ए एक्स और बी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, पी और क्यू और आर को इनपुट ले लिया है। कैंडल पावर द्वारा उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होता है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड इन लैचेस? तो लैचेस जो होते हैं वो आप आप आंसर अच्छे से जान गए होंगे। लेचेस क्या आपका लेबल ट्रिगर्ड है, ठीक है। लेबल ट्रिगर्ड क्या होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेचेस। और एज ट्रिगर्ड क्या होता है आपका फ्लिप फ्लॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आउटपुट होता है लेबल ट्रिगर में, जैसे जैसे इनपुट चेंज होता है वैसे वैसे आपका आउटपुट चेंज होता है, इसीलिए लेटेस क्या है आपके लेबल ट्रिगर है। और फ्लिप फ्लॉप के केस में ओनली चेंजेस स्टेट व्हेन अ कंट्रोल सिग्नल हाई से लो जाए या लो से हाई जाए। सोलर सेल क्या है? तो सोलर एरे जो है वो एक कॉम्बिनेशन है सीरीज ऑफ पैरेलल का, ठीक है, सोलर सेल्स का। तो उसको एक मिला के क्या बनता है, पूरा एक सोलर एरे बन जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिले वर्क्स वाई रिमोटली क्लोजिंग बट कैन नॉट रिमोटली रिक्लोज द ब्रेकर? सो द शंट ट्रिप मैग्नेटिक रिले क्या होता है? शंट ट्रिप मैग्नेटिक रिले जो होता है एक कॉम्बिनेशन होता है शंट ट्रिप का, ठीक है। शंट ट्रिप की जो एसेसरीज होती हैं उसके साथ का कॉम्बिनेशन विथ मेन सर्किट ब्रेकर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाता है वो शंट ट्रिप ब्रेकर होता है। इसको इंस्टॉल करते हैं मेन ब्रेकर में, जिससे कि ए प्रोटेक्शन टू ऐड दी प्रोटेक्शन टू योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। Which component symbol is not used in the given figure of the motor power and controlling by circuit? देख सकते हैं आप इसमें रिले दिख रहा है, हमें स्विच दिख रहा है, कंट्रोल सर्किट, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, थ्री फेज कनेक्शन, थ्री फेज स्टार्टर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देख क्या नहीं रहा इसमें, थ्री फेज नॉन फ्यूज स्विच हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है ग्राफ में। The sun radiated solar energy on the surface of earth on a normal sunny day is approximately 1 kilowatt per meter square. देखिए क्वेश्चन थोड़े मगिंग क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। सो कई सारे आपने फ्यूल सेल्स सुने होंगे, जैसे कि एल्कलाइन फ्यूल सेल्स, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स, तो ये सब टाइप्स हैं। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस? ये लास्ट स्टेज जो होती है उसकी कमर्शलाइजेशन होती है, ठीक है। कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि जो प्लानिंग और डेवलपमेंट जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं आप, वो उसकी लास्ट स्टेज है, मतलब उसको कमर्शलाइज कर दिया उस प्लानिंग को, जो आपने प्लान किया था, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल पे हो चाहे वो
इलेक्ट्रिसिटी लेवल पे हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि बचाव जो आप करते हैं किसी भी मशीन का, उसमें मेजरमेंट काम नहीं आता। मेजरमेंट कब काम आता है? जब आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, उसकी वैल्यूज, उसके पैरामीटर्स को मेजर करना अलग बात है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप उसकी प्लानिंग, एवेल्युएशन और टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लेना देना नहीं है। which power plant will have highest operating life? So it is a hydroelectric power plant. Which power plant will have high capital initial cost? So nuclear power plant की initial cost बहुत high होती है, इसीलिए ये इंडिया में सबसे ज्यादा कम है। Which channel is preferred for providing goods or services to the marketing place? So they are marketing channels. तो ऐसे जो क्वेश्चन है आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित आकृति में यदि आर को 10 ओम से 20 ओम तक बढ़ाया जाता है और एस को व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन किया जाता है, बैलेंस कंडीशन के लिए 5 ओम तक बढ़ाया जाता है, तो एस का प्रारंभिक मान ज्ञात करें। सो आप अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस कंडीशन में हमारा ब्रिज हो जाता है पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। सो वैल्यूज आपको गिवन है कि 10 ओम से 20 ओम क्या बढ़ाया जा रहा है, आपका आर की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। उसी प्रकार एस की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5 से 5। तो बैलेंस जब करेंगे तो 5 ओम अगर बढ़ाया जा रहा है तो पहले प्रारंभिक मीनिंग क्या होगी उसकी वैल्यू, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी उसकी, सेम 5 ओम होगी, क्योंकि 10 ओम से 20 ओम बढ़ रहा है तो जो नीचे है वो 5 ओम से 5 ओम ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल बढ़ा रहे हैं आर की वैल्यू, ठीक है। उसी के नीचे एस आता है, तो पी और क्यू और फिर आर और एस आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंस कंडीशन में। Which type of distribution system has high efficiency and is economical for the same amount of power? So high efficiency आपकी 3 phase 3 wire system के लिए होती है। Find the correct option for simplification of the Boolean expression p plus q plus r s plus t dash plus p plus q plus r s plus t। सो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे आसानी से p प्लस क्यू प्लस आर एस प्लस टी डैश है और p उसी के साथ आप एस प्लस टी है। तो जो एक्स्ट्रा जो होती है एस प्लस टी डैश जो आपको दिख रहा है और एस प्लस टी आपको जो दिख रहा है, इसमें क्या है, बार और नॉन बार वाले आइटम्स हैं, ठीक है। तो जो जब भी एस प्लस टी और एस प्लस टी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है बूलियन थ्योरम के अनुसार, उसको क्या करते हैं, रिडंडेंसी कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ये क्या रिडंडेंसी है, तो आंसर क्या आएगा आपका पी प्लस क्यू प्लस आर। नेक्स्ट है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपका यूज नहीं होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो पी स्पाइस होता है, ई टाइप होता है, हमने देखा था अभी, और मैटलैब भी होता है। बैक पावर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। व्हाट चेंजेस कैन बी मेड इन द मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट मोटर, पीएमएमसी की बात हो रहा है, दैट वर्क्स एज अ फ्लक्स मीटर। सो इस केस में हम कंट्रोल स्पेस को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो जो हमारा पीएमसी है वो हमारा फ्लक्स मीटर की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, आप जब आप डायग्राम देखते होंगे दोनों के पीएमएमसी और फ्लक्स मीटर के, केवल कंट्रोल स्पेस का अंतर रहता है। अगर उस कंट्रोल स्पेस को एलिमिनेट कर दें तो वो फ्लक्स मीटर की तरह हमारा ऑपरेट करने लगेगा। तो पीएलसी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग ब्रिंग्स अ प्रोग्राम व्हिच रिसाइड्स इन द पीएलसी। मैग्नेट आपका स्टैंडर्ड टाइप का रेजिस्टेंट होता है, एक मटेरियल है जिससे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बिल्ड करते हैं। Which of the following is used for AC, that is इंडक्शन एमीटर, अभी हमने पहले पार्ट में भी देखा था। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मिसमैच होके एक साथ आए हैं। Which of the following properties is not related to carbon electrode in arc furnace, ठीक है। तो आर्क फर्नेस में हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है, सो लो मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी नहीं है आपकी कार्बन इलेक्ट्रोड्स की। 3 म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स अकर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दे आर। सो 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर से पहले थर्मल होगा, थर्मल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसमें जैसे लिखा है 3 म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर से थर्मल, थर्मल से मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है। Which software is open source and is used as an analog electronic simulator? तो देखिए आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, एनजी स्पाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जैसे आपका पी स्पाइस होता है वैसी एक एनजी स्पाइस होता है जो ओपन सोर्स स्पाइस सर्किट होता है, ठीक है।
जो कंप्रोमाइज करता है बिटवीन दी मॉसफेट्स, बाइपोलर, मॉस ट्रांजिस्टर्स वगैरह क्या, ठीक है। recognize the symbols shown in the given figure। सो ये है आपका जो अभी हमने देखा था पिछले जो डायग्राम था, उसमें पूछा था कि एक बड़ा सा डायग्राम दिया था, उसमें पूछा था ओवरलोड रिले कौन सा है, ठीक है, मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर कौन सी है, तो वहां पे ओवरलोड रिले भी दिखा था मैं, ठीक है, और स्टार्टर भी दिखा था, तो इट इज अ मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर। सो नेक्स्ट बात हो रही है वो LIM की बात हो रही है, लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक है। लीनियर इंडक्शन मोटर जो होती है आपकी वो ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। अब अगर हम लीनियर इंडक्शन मोटर की बात करें, तो जो लीनियर इंडक्शन मोटर है आपकी, वो एक ऐसी मोटर होती है, असिंक्रोनस मोटर दैट वर्क्स बाय द सेम जनरल प्रिंसिपल एज द इंडक्शन मोटर, और इसको हम यूज करेंगे अपने ट्रैक्शन पर्पस के लिए। अब लीनियर इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है कि एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, जैसे दूसरी मोटर में रोटेशनल मोटर मोशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है, एज वी कंपेयर विद द अदर मोटर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच आउटपुट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इनपुट। तो आप अच्छे से जानते हैं क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट का इन्फ्लुएंस होता है इनपुट पर, लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता इनपुट से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट कनेक्टेड इन डीसी मशीन। तो डैम्पर वाइंडिंग्स जो होते हैं वो आपके सिंक्रोनस मशीन में यूज होते हैं स्टार्टर पर्पस के लिए, नॉट इज फॉर द डीसी मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब टाइडल एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम हीटिंग द ओशियन सरफेस वाटर्स। तो ए जो होता है वो ओशियन थर्मल एनर्जी को डिनोट करता है, नॉट फॉर द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज डिफरेंट, that is dependent on the tidal waves। A 300 volt of separately excited DC generator is run at a rated speed without excitation. The terminal voltage on no load condition will be। So in the condition of no load condition, नो लोड कंडीशन में जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है बहुत लो हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली इट्स नियरली टू द परसेंटेज लेवल ऑफ द वोल्टेज। सो 2 से 3 वोल्ट क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू आपकी डिफाइन होगी फॉर दी डीसी जनरेटर। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ी थ्योरी बेस्ड है, आप इसको रीड आउट करते रहेंगे पेपर में, पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं SSC जंक्शन टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप बाकी के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं, ठीक है, तो इनको भी मैं बताऊंगा, तो थ्योरी बेस्ड बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आउटडोर जैसे क्वेश्चन है, नॉट अ डिजाइन ऑफ सबस्टेशन कौन सा नहीं है, आउटडोर सबस्टेशन आपने सुना होगा, पोल माउंटेड सबस्टेशन सुना होगा, इंडोर सुना होगा, ब्रॉड सबस्टेशन आपने नहीं सुना होगा। तो ये जो है आपकी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। विच कनेक्शन इज रिलेटेड टू गिवन ट्राइन। तो ये आपके देख सकते हैं, देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो डीसी सीरीज मोटर होगी, तो देखिए स्टैंडर्ड डीसी सीरीज मोटर का क्या है डायग्राम है। नेक्स्ट आपका क्या है, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग इफ ए एंड बी आर इनपुट्स, ठीक है। तो देख सकते हैं ए आपका जो ए बी और जो इनपुट है, और इधर भी आपके क्या है स्विचेस हैं, ठीक है, ए बी और ए बी। अब या तो आउटपुट आपका इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, तो ऐसा कौन करता है। आप जानते हैं कि आपके जो स्टेयर केस होती है, स्टेयर केस का मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि स्टेयर केस के एग्जांपल में एक्स और गेट का यूज होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए स्विच आप ऊपर से बंद करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि आप नीचे से भी, स्टेयर के नीचे से भी उस स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऊपर से भी। वही एग्जांपल आपको ये दे रहा है, ठीक है, या तो आप सीधे जाएं या तो आप नीचे से जाएं, ठीक है, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे ऊपर से जा रहे हैं चाहे नीचे से, ठीक है, आप दोनों तरफ से रास्ते को पकड़ सकते हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सप्लाई। Which parameters not considered in the cash flow statements। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं जो रिलेटेड है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल ऑडिटिंग से क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ऑडिटिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पेमेंट, फाइनेंस, ठीक है, उस टाइप का ये क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी ऑडिटिंग। तो एनर्जी ऑडिटिंग में आप डिटेल्ड ऑडिट करते हैं, वॉक थ्रू एडिट, बेंचमार्किंग,
नॉट द एनालाइजिंग। एनालाइजिंग भी एक प्रोसेस है एनर्जी ऑडिटिंग का, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है आपके ऑडिटिंग पर्पस के लिए। Which type of test is not included for circuit breaker? Mechanical test, making capacity test, dielectric test and वर्कआउट टेस्ट इस ऑप्शन में आपका वैलिड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी देखिए, ड्रेन सोर्स गेट, अभी सेम क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में भी था, ऊपर भी क्वेश्चन वैसे पूछा है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक ओम मीटर? सो इट इज अ मूविंग कॉइल टाइप। सो बेसिकली ओम मीटर आप जानते हैं अच्छे से, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओम मीटर एक रेजिस्टेंस मेजर करने वाली इंस्ट्रूमेंट है और यह कंसिस्ट करता है बेसिक डी आर्सोनेबल मूवमेंट, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है शंटिंग रजिस्टर के साथ। और ये एक टाइप है और एक मूवमेंट है बेसिक डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। इसीलिए पीएमएमसी और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ओम मीटर बनाने के लिए। Why are armature windings made on the rotor of a DC machine? So armature windings को जो क्वेश्चन बोल रहा है आप, तो यही जो अंतर होता है दूसरी और डीसी मशीन में कि आर्मेचर वाइंडिंग्स रोटर पे क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेशन क्या हो रहा है, आसान हो जाए। नहीं तो हम ले तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन कम्यूटेशन में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम्यूटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो डीसी मशीन की तरह ऑपरेट नहीं करेगी। देखिए, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग इफ ए एंड बी आर इनपुट्स? तो एंड गेट आप जानते हैं अच्छे से, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं, मान लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। दोनों जीरो है तो आउटपुट आएगा क्या? नहीं, ठीक है। एक भी जीरो है तो आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा। 1 और 1 पे क्या आएगा आपका? आउटपुट आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होता है, आप अच्छे से जानते हैं एंड गेट में। ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर था एक्सओर का। एक्सओर क्या होता है? ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर इफ द मैक्सिमम पावर इज 30 वॉट और ओपन सर्किट वोल्टेज आपका 10 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट आपको दिया है 5 एम्पियर। सो देखिए, फिल फैक्टर जो होता है आपका, फिल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पी मैक्स अपॉन बी ओ सी इंटू आई एस सी। सो पी मैक्स आपका 30 है, 5 इंटू 10, सो 30 अपॉन 50 कितना हो जाएगा आपका? 0.6। सो दैट इज योर आंसर। और ये पार्ट 2 है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट? तो आप अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। इधर क्या लगा है? नॉट गेट की तरह लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सओर गेट में क्या होता है आपका? ए डैश प्लस बी डैश। सो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? इनपुट नॉर गेट। सो आंसर इज नॉर, सो ए डैश प्लस बी डैश। सो ये आपका पार्ट 2 खत्म होता है। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस जो हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।